हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो मैं हूं सुखदेव रॉय, कुरुक फैंटेसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई अपडेट, अभी तक क्या सिलसिला जारी रहा, अभी तक क्या कुछ हो रहा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि मतलब अभी कंडीशन क्या है, अभी कौन कौन सी ऐप जो कि हाई कोर्ट गई है, हाई कोर्ट से क्या सुनवाई आई है, पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत मजा आएगा। बहुत हाई कोर्ट में क्या किसने याचिका दायर की है, दिल्ली हाई कोर्ट में किसने याचिका दायर की और उसके ऊपर क्या सुनवाई हुआ है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पूरा अदर डिटेल पता ही होगा। यहाँ से ऑलरेडी A23 कंपनी गई थी जो कि 30 अगस्त को, उनकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 8 सितंबर को होनी है। और कहीं ना कहीं ये ड्रीम 11 फैंटेसी, जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है उनके फेवर में ही आनी है। क्यों आनी है, किस लिए आनी है, क्या रीजन है, उनके बारे में पूरा चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं तो भाई लोग, जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए देखो आप लोग क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा देखो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर रखा है, आप वहां से भी डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहो, ऐसी ही नई अपडेट के साथ में हर एक हमारे फैंटेसी यूजर के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं ड्रीम 11 का अपडेट क्या है, ठीक है। आप लोगों को पता ही है 83 पेटिशन, और इनका जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 8 अगस्त को आना था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब नोटिस जारी किया था कि आपने जो ये रूल्स बनाया, ये नियम जो बनाए हैं, ये किनके अकॉर्डिंग बनाए, क्या चीज अपने जहन में रख के बनाए, उनके बारे में डिटेल पूछा है। क्योंकि ये नियम जो है रातों रात बनी है, इसके ऊपर किसी के साथ चर्चा नहीं किया गया, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एक जो नई खबर आ रही है बीच में, नई खबर के बारे में बता दूं, बगीरा कैरम जो कि पेटिशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं आप लोगों को बता दूं। और पेटिशन में क्या क्या हुआ, कि किस किस बात पे बहस चली, क्या क्या इनका की पॉइंट था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पेटिशन जो कि पेटिशन फाइल किया गया था 2 सितंबर 2025 में, और इसको जो नेक्स्ट हियरिंग होगी लगभग यहाँ से 2 महीने बाद होनी है। क्योंकि यहाँ से देखो जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट एक्चुअली देखना चाहती है कर्नाटक हाई कोर्ट वाले क्या सुनवाई कराते हैं, या ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्या होगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं न्यूज में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बगीरा कैरम ने पेटिशन फाइल किया है, उसमें जो की पॉइंट है जो उनके एंड से रखा गया उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फेडरल ओवररीच। फेडरल ओवररीच को आप समझते हैं, देखो फेडरल ओवररीच होता क्या है। जनरली क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे रूल को कंट्रोल करती है, उनके ही मतलब वही रूल करते हैं, वही कंट्रोल करते हैं, उनका ही पूरा परमिशन होता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग रूल होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं उसके उनके जो रूल है उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा संपूर्ण अधिकार होता है जो कि फैंटेसी रिलेटेड इशू, या आप बोले रियल मनी गेम, ठीक है, या जितने भी मतलब एप्लीकेशन है ऑनलाइन गेमिंग, तो उनके लिए जो कि हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट ही चाहती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है ये लॉ लाना तो स्टेट गवर्नमेंट ला सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कुछ रूल एंड रेगुलेशन बने तो वो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो लॉ बनाया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग इनका जो की पॉइंट है ये कहना है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जितने भी उनके यूजर है वो यूजर दिन ब दिन अपना जो कि अकाउंट है, अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, जो कि अपना एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं, और हमारे यूजर जो कि घट रहे हैं, ठीक है, ये भी एक मेन रीजन है। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं, देखो ये जो रूल है ना, ये मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अदर लॉ को भी बहुत ज्यादा वायलेट करती है। जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये 3 मेंशन किया गया है बगीरा कैरम की ओर से स्पेशली। तो इन 3 के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो कि चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट बोल रहे हैं हम लोग कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, हम लोग गेम ऑफ स्किल है। तो क्यों हम लोगों से बिना पूछे आप लोग रातों रात ये रूल लाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चाहती है बगीरा कैरम ने पेटिशन तो दायर कर दिया। अब इसके कोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ से देखो हम लोग कुछ टाइम ले रहे हैं, उसी के बाद इसका डिसीजन दे पाएंगे। अभी तो आप लोगों को पता ही है करीब 2 मंथ के बाद इसका डिसीजन आएगा। तब तक यहाँ से देखो कर्नाटक हाईकोर्ट का भी रिजल्ट आ जाएगा, क्या वहां दूसरे जगह जाती है या नहीं जाती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं नहीं भेजते, या क्या डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा देखो एक बड़ी न्यूज ये आ रही है, जो बूम 11 है, फैंटेसी वालों की बात चल रही है, जो कि फैंटेसी एप्लीकेशन में से बूम 11 जो कि पहला एप्लीकेशन है जो फैंटेसी एप्लीकेशन से, बूम 11 की जो पेरेंट कंपनी है वो है क्लब बूम स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये एप्लीकेशन भी
गई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 3 सितंबर को गई है और इनकी हायरिंग जो होगी नेक्स्ट हायरिंग 28 अक्टूबर के बारे में बूम 11 के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बूम 11 ने ऑलमोस्ट लगभग सेम ही चीज बोला है जो यहाँ से बगीरा ने बोला था, ठीक है। अच्छा, जो कुछ की पॉइंट बूम 11 की ओर से बोला गया है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो पहला जो की पॉइंट है, एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल, ठीक है ना। जो ये एक्ट बना है, ठीक है, ये क्यों बना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट ने रातों रात क्यों बनाई है। चलो जैसे भी ये लॉ बन गया है वो तो सब पूरी मिली भगत थी, ये सबको पता है, बट रातों रात बिना पूछे, ठीक है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो बैन को जो फंडामेंटल राइट वायलेशन बताया गया है। मतलब फंडामेंटल राइट वायलेशन वही बताया गया है कि देखो इसका जो बैन है, ये बैन करने का तरीका पूरा स्टेट गवर्नमेंट को ही जाती है। पूरा जो मेन कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट पे होता है। तभी देखो 2 हाईकोर्ट आप लोगों को पता है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु हाईकोर्ट इसके अगेंस्ट भी गई है और वो भी अपने एंड से कुछ ना कुछ कर रही है। अब जो भी उनकी तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया आएगी उनके बारे में मैं आगे आप लोगों को अपडेट देते रहूंगा, ठीक है। अभी के लिए जो फंडामेंटल राइट है वो भी देखो ब्रीच किया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है, वायलेशन हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये 2 पॉइंट आए हैं, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है बूम 11 के अलावा अगर हम लोग यहाँ से बात करें, देखो ड्रीम 11 की अगर बात करें तो ड्रीम 11 वालों ने भी बहुत कुछ देखो हिंट्स दिया है। लाइक कैसे हिंट दिया है ड्रीम 11 वालों ने, आप लोगों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ड्रीम 11 वाले सबसे पहले यहाँ पे आईफोन दे रहे थे, ठीक है, 20-20 आईफोन दे रहे थे। फिर उसके अगले 1-2 दिन बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एसयूवी कार देने लग गए, ठीक है। एसयूवी कार के बाद 50,000 का गोल्ड देने लग गए, फिर स्मार्टफोन देने लग गए। अब क्या हुआ, अब थोड़ा इनने 1 सितंबर से जब से, ठीक है, मीटिंग हुई थी और मीटिंग की बात चली थी, और मीटिंग में भी क्या हुआ तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब से इनने क्या कर दिया, अपने जो फर्स्ट ग्रैंड लीग की जो तो वैसे है, लेकिन वहां पे आपको फर्स्ट रैंक आने पे 5 लाख मिलेंगे, सेकंड रैंक आने पे फिर 50,000 आने मिलेंगे, थर्ड 4 7 से कैसे अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अभी बता दूं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संकेत है। और ऊपर से देखो अब भर भर के मल्टीपल कंपनियां भी आ रही है, आप लोगों को पता है, मल्टीपल एप्लीकेशन जो कि हाईकोर्ट में डिफरेंट हाईकोर्ट में अपना याचिका दायर कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या, देखो हमारी जो नींव है, हमारी जो है ना, वो स्ट्रांग और बन रही है डे बाई डे। और आपको पता ही है हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, ऑलरेडी हमारे फेवर में ही है। तो कहीं ना कहीं देखो जीतेंगे तो हम ही लोग, हमारे जितने फैंटेसी यूजर है, फैंटेसी एप्लीकेशन है, उन्हीं की जीत होगी। बाकी देखो इतने मल्टीपल जो पेटिशन फाइल हो रहे हैं ना, तो इनका एक मेन जो कि फाइल बनेगा, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये केस 101% सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, ठीक है। 100% कुछ दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से ना हार्डली मुझे ऐसा लग रहा है 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि एशिया कप हम लोग स्किप करेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी मैच होंगे, ठीक है, जब एप्लीकेशन दोबारा अपीयर हो जाएगी पेड कंटेस्ट, तो उस टाइम जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, वो आगे की बात है। देखो अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए देखो जो मेन अपडेट था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आगे कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपने YouTube वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल पे, जैसा कि मैं बताते रहता हूँ, ठीक है। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।